ये सब वर्चस्व की बात है। क्या आप सभी ने हाल ही में ये अजीब सा चलन देखा है कि सार्वजनिक जगहों पर प्रार्थनाएं हो रही हैं? मैं जब सार्वजनिक प्रार्थनाओं की बात करती हूँ तो मेरा मतलब उन प्रार्थनाओं से है जो निजी जगहों पर हो सकती थीं, लेकिन सड़कों पर, इमारतों के बाहर और तेज लाउड स्पीकरों पर हो रही हैं। न्यूयॉर्क सिटी में कुछ लोग इसे देख रहे हैं और ये सब एक विशेष धार्मिक समूह से आ रहा है जो बार बार अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और वे जितना संभव हो सके सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं। ये कई साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन हाल ही में पता चला कि कुछ इस्लामवादी न्यूयॉर्क सिटी की 8 लड़कियों के स्कूल के सामने नमाज पढ़ रहे हैं, जबकि ठीक बगल में मस्जिद है। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए। इन घटनाओं के वीडियो वाकई हैरान करने वाले हैं। द मीटियोर और द पुशबैक में आपका स्वागत है। मैं मेरा के आपकी होस्ट। जरूर सब्सक्राइब बटन दबाएं और अगर अब बहुत हो चुका है और आप जवाब देना चाहते हैं तो इस वीडियो पर अपनी बात लिखें। उत्तरी आयरलैंड में एक आदमी ने जिम के लॉकर रूम में 2 इस्लामवादियों को नमाज पढ़ते देखकर उन्हें बाहर निकाल दिया। उसने कहा कि ये मस्जिद नहीं है, यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते। ऐसा मुस्लिम देशों में कोई नहीं करता। वे ये सिर्फ पश्चिम में वर्चस्व जताने के लिए करते हैं, ये समझना जरूरी है। ऐसी तरह के वीडियो सऊदी अरब या कतर में नहीं मिलते, क्योंकि आप वहाँ ऐसा कभी नहीं करेंगे। इसके पीछे एक धार्मिक कारण है जिस पर हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। चलिए देखें। हम यहाँ बस प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये प्रार्थना कक्ष नहीं है, ये चेंजिंग रूम है। लोग यहाँ आते हैं और कपड़े बदलते हैं। ये प्रार्थना के लिए नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये मेरी समस्या नहीं है। हमें नहीं लगता कि ये कमरा है। ठीक है, मैं यहाँ कपड़े बदलने आया हूँ दोस्तों। मैं यहाँ ये बकवास देखने नहीं आया हूँ। माफ कीजिए। ये तो बकवास है। सही कहा। अगर कोई प्रार्थना करना चाहता है और जगह नहीं है तो मैं उसके पक्ष में हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सवाल तब उठता है जब सिर्फ प्रार्थना नहीं, ताकत दिखाने की बात हो। मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो उन्हीं में से है। मुझे नहीं लगता कि ये दोनों लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जानबूझकर करने पर कुछ ऐसा दिखता है। बर्फीला तूफान। ईस्ट पर निकलकर प्रार्थना के लिए ईस्ट से। मैंने सब कुछ देख लिया है। अब पता है क्या? आपको पता है इसमें क्या उलझन है? क्योंकि अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो इसे बाहर से देख रहे हैं और आपको ये समझ नहीं आता कि ये उनका प्रभुत्व जताने का एक तरीका है, तो आप इसे देखकर कहेंगे, वाह, ये तो वाकई काफी प्रेरणादायक है। ये आदमी अपनी रोज की प्रार्थना के लिए इतना समर्पित है कि बर्फीले तूफान में भी बाहर जाता है। ये सच है। ये करना वाकई काबिल तारीफ है। बस इसमें थोड़ी सी बात ये है कि ये थोड़ा अजीब है। ये थोड़ा अजीब है सोचना कि हाईवे पर उतरकर प्रार्थना करना स्वीकार्य है। इसका क्या मतलब है? ये कैसा दिखता है? चलिए देखते हैं। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो सिर्फ बाथरूम जाना चाहता था और यहाँ 12 लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वहाँ अंदर 12 लोग प्रार्थना कर रहे हैं। भाई तुम क्या कर रहे हो? मैं बस प्रार्थना करने आ रहा हूँ। जाओ गाड़ी में उपदेशक के साथ प्रार्थना करो। ये मस्जिद नहीं है भाई। तुम लोगों को क्या हो गया? मेरा हाथ भी देखो भाई। हाँ, यहाँ इस्लामवादी पुलिस अधिकारी होना चिंता का विषय है, पर मैं इस पर बात करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे यह दिलचस्प लगता है। मुझे लगता है कि यही वो बात है जो हमें ये देखने पर असहज महसूस करवा रही है। देखो, उस आदमी को बस प्रार्थना करनी है तो उसे करने दो, और एक धार्मिक इंसान होने के नाते मैं इसके प्रति संवेदनशील हूँ। मैं चाहती हूँ लोग जरूरत पड़ने पर प्रार्थना कर सकें। मुझे लगता है कि यही वो तरह की बात है जिस पर वे लोग टिके रहने की कोशिश करते हैं। वे अपनी हुकूमत दिखाते हैं और आपको ये महसूस कराते हैं कि अगर आपने कुछ कहा या आपको ये अजीब लगा तो आप इस्लामोफोबिक या धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ हैं। ये एक अजीब स्थिति है ना? तो फिर मैं आपको ये वीडियो पहले क्यों दिखा रही हूँ? इसकी वजह यह है कि जब ये सिर्फ एक इंसान होता है, जब ये बाजान होता है, एक इंजुनासन, जब ये इंजुनासन के खेलने की जगह पर होता है तो लगता है कि बस इज्जत करो। ये आदमी नमाज पढ़ना चाहता है। बाहर बर्फबारी हो रही है, अच्छा है उसके लिए। इस आदमी को नमाज पढ़नी है, वो लॉकर रूम में है, अच्छा है उसके लिए। ये आदमी बाथरूम रोक रहा है, वो पुलिस अफसर है, उसके लिए अच्छा है, करने दो। लेकिन होता ये है कि वो इसी से शुरू करते हैं और फिर ये कुछ और बन जाता है। या फिर ये, और अल्लाह हमारी और आपकी नेकियों को कबूल करे और हर साल और आप या ये,
रमजान से शबे कद्र तक, या ये साल और हर साल, और आप या ये सही है ना? ये सब कुछ। अब मुझे नहीं पता कि आप में से कोई इसे देखकर ये सोच सकता है कि ये दबदबे का प्रदर्शन नहीं है। ये एक डरावना और अजीब सा है। अल्लाह सबसे महान है। आपके पास तेज आवाज वाले मेगाफोन हैं जो अजीब है। जैसे मेरी जानकारी में ज्यादातर लोग चुपचाप प्रार्थना करते हैं और जब वे जोर से प्रार्थना करते हैं तो वो किसी इमारत के अंदर होती है। फिर भी उन्हें ये लाउड स्पीकर पर करना पड़ता है ताकि सबको पता चले। सबको पता चले। अब याद रखिए, 500 साल पहले लाउड स्पीकर नहीं थे, तो आप नहीं कह सकते कि ये 500 साल पहले भी होता था। ये नई चीज है। वे सबको बताते हैं कि अब इस्लामवादी नमाज हो रही है। ये प्रभुत्व दिखाने के लिए है। सबसे महान है। अब एमी मैक ने ये पोस्ट किया। इस्लाम कांग्रेस ने लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर हमास के समर्थन में रैली के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका को जीत लिया। इस्लामी सैनिकों ने मगरिब की नमाज के लिए रुके। क्या भोला पश्चिम जानता है कि मगरिब की नमाज में सूरह अल फातिहा पढ़ी जाती है, जो कुरान के सबसे अधिक ईसाई विरोधी और यहूदी विरोधी पाठों में से एक है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि ये इस्लामी सलफ पर की जाने वाली नमाजें वास्तव में टकराव और शक्ति प्रदर्शन है। मुसलमान अपनी श्रेष्ठता जताते हुए अप्रत्यक्ष रूप से ये मांग कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति सड़क से गुजरना चाहता है उसे उनके लिए समायोजन करना पड़ेगा। ये इस्लामी सिद्धांत का उदाहरण है कि इस्लाम हावी रहे, उस पर कोई और हावी ना हो। यह अनिवार्य है कि अंततः सभी पश्चिमी देशों के नेताओं को ये तय करना ही पड़ेगा कि वे अपने स्वयं के कानूनों और संस्कृति की रक्षा करेंगे या वे एक एक करके इस्लामी मानदंडों और प्रथाओं के आगे झुकते जाएंगे, जब तक कि अंत में वे शरिया राज्य न बन जाए। मैं चाहती हूँ कि आप याद रखें ये वीडियो कैसे शुरू हुआ, क्योंकि वे यही रणनीति अपनाते हैं। ये शुरुआत होती है उस चीज से जो सामान्य व्यवहार लगती है, और अगर आप एक अच्छे, सामान्य, सहानुभूति रखने वाले इंसान हैं तो आप इसके बारे में कुछ नहीं कहते। जैसे इस व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन ये बहुत जल्दी बहुत नाटकीय रूप से आगे बढ़ता है और इससे पहले कि आप जान पाएं उस प्रभुत्व का असली दावा सामने आ जाता है। यही समस्या है, क्योंकि वे हमारे उस हिस्से को छूते हैं जो स्वतंत्रता, धार्मिक अधिकारों और लोगों की अपनी इच्छा अनुसार करने की क्षमता में विश्वास करता है। और बहुत जल्दी ये बस ऐसे ही बदल जाता है। और यही रणनीति है, ये कोई संयोग नहीं है। आप इसे देखकर बिना वजह असहज नहीं होते, फिर घृणा महसूस करते हैं और इस बढ़ते क्रम को समझ नहीं पाते। यही उद्देश्य है, और मैं कम से कम इसे अविश्वसनीय रूप से समस्याग्रस्त मानती हूँ। किस बिंदु पर हम सहानुभूति महसूस करने से ये महसूस करने लगते हैं कि रुको, ये तो एक अधिग्रहण है। ध्यान देने के लिए धन्यवाद।